ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज आप स्नान करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा पूजा विधि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी को पद में एकादशी, वामन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान से भरा रहता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा और इनके प्रति भक्ति के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान एवं ध्यान से निर्वित होकर स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र पहने भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को पीला फूल, पीला फल, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, नारियल आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कपूर से आरती उतारें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इसके बाद परिवर्तनी एकादशी की कथा को श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन विष्णु जी के नाम का जप एवं कीर्तन करते हुए यह व्रत पूरा करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। इस दिन चावल या दही का दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो स्थिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद में परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मानुष इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होता है। अंतिम मोक्ष की इच्छा करने वाले मानुष इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान कमल से पूजन करते हैं, वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजा किया है। अंत हरिवासर अर्थात एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इनको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके सहन करने पर मानुष का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि प्रकार के वेद सूतों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से दोष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सही इंद्रिक देवता प्रभु के निकट जाकर और सतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर
अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहे कि ये मुझको 3 लोक के समान है, आप हे राजन या तुमको अवश्य देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना सुनकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाया, यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवती में जांघ, स्वर्ग लोक में कमर, मोहलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करी। सत्य लोक में सुख है, इसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग जन, इंद्रिय देवता और शेष आदि सब नागरों ने विधि प्रकार से वेद सुतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहे कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गया, तब अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोच पुत्र बलि से कहने पर भद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के छप्पर हुआ। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्र को जगराता करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, उस सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते ही हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, इनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्त करो, आप सभी को हमारी कथाएं जरा से भी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।